इश्क अधूरा सा। मेरा नाम लाइबा है। मैं हमेशा से अपने जीवन को साधारण मानती आई थी, लेकिन आज मेरी दुनिया अचानक ही बदल गई। सब कुछ उसी पल शुरू हुआ जब मैं पहली बार उसे देखी, अली अंसारी। उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अनजाना जादू मेरे चारों ओर फैल गया हो। अली शहर में नया था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, फिर भी मेरी आत्मा उसे पहचान रही थी। पहली मुलाकात हमारी उस रोज हुई जब मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें चुन रही थी। अचानक मेरी किताबें फर्श पर गिर गईं, और तभी उसके हाथों ने मेरी किताबें उठाईं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डर भी दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद, और वह केवल मुस्कुराकर चला गया। उस पल मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरा दिल किसी अनजान तड़प में फंस गया हो। उसके जाने के बाद भी मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। हर जगह, हर आवाज, हर सोच में अली का ख्याल मुझे पीछा कर रहा था। उस दिन के बाद कॉलेज के गलियारों में मेरी नज़रें लगातार उसकी तलाश में रहतीं। और फिर एक रोज, मेरी किस्मत ने हमें फिर से एक कमरे में ला दिया। हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, और मैं जानती थी कि अब मुझे उसके करीब रहना पड़ेगा। काम करते हुए मैंने देखा कि अली बहुत ध्यान से मेरी हर बात सुनता है, हर हल्की मुस्कान को नोट करता है। लेकिन उसके अंदर का रहस्य मुझे परेशान कर रहा था। कभी कभी उसकी नज़रें इतनी गहरी हो जाती कि मैं खुद को खो देती। और फिर अचानक उसने कहा, लाइबा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं? मैं डर गई। सब कुछ? क्या मतलब? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान में थोड़ी सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। अली ने धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा हूं, लेकिन अगर मैं सब कुछ बताऊं, तो तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। खतरा? कौन सा खतरा? और क्यों वह मुझे बताना चाहता था? उसकी बातें मुझे और जकड़ रही थीं। मैं जानती थी कि मैं उसके पास रहकर भी उसके राज से दूर नहीं जा सकती। हमारा प्रोजेक्ट दिन ब दिन करीब आता गया, और साथ ही अली का रहस्य भी मेरे सामने आने लगा। एक दिन जब हम अकेले थे, उसने अचानक कहा, लाइबा, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी पूछना चाहता हूँ। तुम सच में मेरे करीब रहना चाहती हो, चाहे जो भी सच सामने आए? मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। हाँ, अली, मैं चाहती हूँ। उसकी आंखों में एक हल्की राहत झलक गई, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर अचानक कोई दस्तक हुई। हमने दोनों झट से देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें अचानक इतनी तेज हो गईं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अली ने मुझे पास खींचा और धीरे से कहा, लाइबा, ये सिर्फ शुरुआत है। जो तुमने अभी देखा, ये सिर्फ एक संकेत है कि हम किस राह पर हैं। तुम तैयार हो? मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में एक डर और सच्चाई का मिश्रण था। हाँ, मैं तैयार हूँ। अगले ही पल, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी कमरे के बाहर से। मैंने अपने कानों को लगाया और सुना कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सा डर घुस गया। अली, कोई सुन रहा है, मैंने फुसफुसाया। अली ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मुझे अपनी बाहों में लिया। उसकी गर्माहट और सुरक्षा का एहसास मेरे डर को कुछ कम कर रहा था, लेकिन सच्चाई और रहस्य की गहराई मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं है, बल्कि डर, रहस्य और अटूट विश्वास का भी नाम है। अली के साथ मेरा संबंध गहरा होता जा रहा था, लेकिन हर कदम पर एक सस्पेंस हमारा पीछा कर रहा था। मैं जानती थी कि अली सिर्फ एक आम लड़का नहीं है। उसके पीछे कुछ ऐसा है जो उसे छुपाने पर मजबूर कर रहा है। अगले कुछ दिनों में अली ने मुझे कई बार चेताया कि हमारे बीच का समय खतरे में है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी के कुछ लोग उसे हमेशा निगाह में रखते हैं, और अगर वह अपने असली रहस्य को उजागर करेगा, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन मैं अब उसकी आंखों में बस गई थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों उसे जानने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम, अली मुझे लेकर शहर के सबसे पुराने और सुनसान पार्क में गया। वहां केवल चांद की रोशनी और पेड़ों की सरसराहट थी। उसने मुझे अपनी आंखों में देखा और कहा, लाइबा, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम डर जाओ, तो कोई रास्ता पीछे नहीं है। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से हाँ में सिर हिलाई। फिर उसने मेरी हाथों को थामते हुए कहा, मेरी जिंदगी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है। मेरे पास एक अतीत है, जो मुझे हमेशा डराता रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए सच बोल रहा हूं,
लेकिन ये सच सुनकर तुम अपने आप को संभाल पाओगी या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही। अली के रहस्य की परतें धीरे धीरे खुल रही थीं, और मैं अब समझ गई थी कि हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास, डर और खतरों की भी है। जैसे ही वह मेरे पास झुका और मेरे कान में फुसफुसाया, लाइबा, मैं तुम्हें अपना अतीत दिखाऊंगा, तभी दूर से अचानक एक तेज आवाज आई। मैं चौंक गई। अली ने तुरंत मुझे छुपाया और मेरे दिल की धड़कनें महसूस की। उस आवाज ने हमारी दुनिया हिला दी थी, और मैं जानती थी कि अब हमारे बीच का सस्पेंस सिर्फ बढ़ने वाला है, कोई भी चीज अब वैसी नहीं रहेगी। उस रात चांद की रोशनी में अली के साथ खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि इश्क अधूरा सा होता है, क्योंकि हमेशा कुछ रहस्य, कुछ डर और कुछ अनकहे सवाल हमारे रास्ते में आते हैं। और मैं अब तैयार थी, चाहे जो भी सच सामने आए, मैं अली के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन उस आवाज ने एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठा दिया। मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अली का अतीत, रहस्य और हमारा इश्क, सब कुछ अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से वापसी नामुमकिन थी। और मैं खुद से पूछ रही थी, क्या मैं तैयार हूं उस सच के लिए जो अली मुझसे साझा करने वाला है? और क्या हमारा प्यार उस सच को सह पाएगा? अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी नज़रें तुरंत अली की तलाश में थीं। लेकिन वह वहां नहीं था। उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फ़ोन ऑफ था। मेरी चिंता बढ़ गई। क्या कल की रात की आवाज़ और अली का अचानक गायब होना सिर्फ संयोग था, या कोई साजिश? जैसे ही मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, मुझे अचानक एक संदेश आया, बिना किसी नाम के। संदेश में लिखा था, अगर तुम जानना चाहती हो कि अली कौन है और क्यों तुम्हें खतरा है, तो आज शाम 7 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। अकेले आना। मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गईं। ये किसने भेजा? और अली का क्या? क्या ये वही रहस्य है जो उसने मुझे बताया था? और क्या मैं सच में उस रहस्य के पास जाने की हिम्मत कर पाऊंगी? जैसे ही मैंने फ़ोन रखी, मेरी आंखों में सस्पेंस की चमक और दिल में डर का मिश्रण था। मैं जानती थी कि आज की शाम मेरी जिंदगी बदल सकती है। और मैं तैयार थी, क्योंकि मैं अब इश्क अधूरा सा नहीं रहने देना चाहती थी।